जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब पर, जिसमें आज हम 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास पूरी जिसमें पहले चैप्टर के ऑब्जेक्ट में आपको करवाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसके सारे डेरिवेशन और कंप्लीट थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि फरवरी में 12th क्लास का पेपर स्टार्ट होने वाला है एमपी बोर्ड में, तो उसके पर्पज से हम कोशिश करेंगे कि पूरे जो 14 चैप्टर है उनके सारे ऑब्जेक्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन थ्योरी के क्वेश्चन है वो और न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर पाए। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर से। तो समझते हैं पहले चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्ट। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि मैं इसमें सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूं और ऑब्जेक्ट के साथ में उसकी डिटेल भी आपको समझाने वाला हूं, ताकि और अन्य जो ऑब्जेक्ट बने वो भी आप आसानी से कर पाओ। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश का जो मान होता है, मूल आवेश क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही क्या मूल आवेश कहा जाता है। तो इस पर जो आवेश की मात्रा होती है कितनी, 1.6 गुणित ये 10 की घात -19 है। 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं डिटेल में आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है। तो आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। अब ये विद्युतीय गुण क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, इसकी थ्योरी में मैं और भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ध्यान रखना है जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश का मात्रक आपको याद रखना है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। आवेश का मात्रक है कूलाम। सीजीएस ये एसआई पद्धति में है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्थित कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्थित कूलाम। तो एक कुलाम बराबर कितना स्थित कुलाम है, यह आपको याद रखना है। एक कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्थित कुलाम। तो याद रखना है मूल आवेश का जो मान होता है कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 और 19 गुलाम। उसके बाद आवेश एक अदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। परंतु जो आवेश है वो कैसी है, एक अदिश राशि है, याद रखना है। और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। अब इसका मात्रक कूलाम क्यों है, क्योंकि कूलाम नाम के जो वैज्ञानिक है, कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है उसके बारे में बताया है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनावेश प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। धनावेश और ऋणावेश आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, क्यू से। ये धनावेश ऋणावेश। तो यहाँ पे दो जो सजातीय आवेश होते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। वैसे माइनस क्यू आवेश भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और ये भी दोनों क्या है, सजातीय, ऋण आवेश ऋण आवेश। तो यहाँ भी कौन सा बल लगने वाला है, प्रतिकर्षण। वैसे ही एक धनावेश हो और एक ऋण आवेश हो, तो इनके बीच जो बल लगेगा, बल की जो प्रकृति होगी वो कौन सी होगी, आकर्षण बल की। तो ध्यान रखना है दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। कूलाम ने जो बल के बीच लगने वाला, मतलब इनके दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसका फार्मूला दिया है, F बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये बल का फार्मूला है।
जो कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने प्रूफ किया है। तो हम डेरिवेशन इसका पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कि ये कैसे आया है कंप्लीट, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, बल है ये, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। ये भी याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन नोट क्या है, ये है विद्युतशीलता। तो इसको भी हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू। इस फार्मूले से हम विद्युतशीलता का मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसका विमी सूत्र भी हम निकाल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास में इसकी लेके आने वाला हूं, उसमें पूरे 12th क्लास के जो फिजिक्स है उसके पूरे मात्रक और साथ में विमी सूत्र निकालना आपको सिखाऊंगा। जिसको विमी सूत्र और मात्रक निकालना नहीं याद है वो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल देखिएगा, जिसमें कंप्लीट पूरी फिजिक्स के मैं आपको मात्रक है ना, यूनिट और उसका डायमेंशन फार्मूला दोनों चीजें मैं सिखाऊंगा। जिसको निकालने में हमें 11th क्लास के कुछ बेसिक की जरूरत लगेगी, वो बेसिक भी मैं उसमें कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसमें कंप्लीट सारी चीजें सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में कई सारे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं आपको, जैसे कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, ये सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और आगे मिलेंगे भी से आपको इस स्लाइड में भी। और याद रखना आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, एटी। इसका जो विमी सूत्र होगा, आवेश का विमी सूत्र होता है एटी। ये मैं उस क्लास में आपको समझाऊंगा भी सही, विमी सूत्र होता क्या है, कैसे निकाला जाता है डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, दो कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये दो कुलाम नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन है दूसरा। एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये याद रखना है कितनी होती है, 6 गुणित 6.25 गुणित 10 की घात 18। इसको हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। हमें निकालना है एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कई सवाल बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वैसे क्वेश्चन दे सकते हैं दो कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तीन कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इस तरह से कई सारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बने वो खुद से आप कर पाओ। ये फार्मूला होता है आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। अब क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, कि किसी भी पदार्थ का, कोई सा भी जो पदार्थ है, इस पर जो कुल आवेश होता है, इस पर उपस्थित जो मूल इलेक्ट्रॉन है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो Q बराबर इसका जो कुल आवेश है वो इस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। जहां n बराबर क्या है, +-1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और ई बराबर क्या है, ये है मूल आवेश, जिस पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है एक कुलाम आवेश में इसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो रखेंगे हम एक कुलाम, और यहाँ पे एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम। अब ये आ जाएगा इसके बटे में, एक कुलाम बटे में क्या आएगा, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम। एन की वैल्यू निकालनी है, संख्या का कोई मात्रक होगा नहीं, विमाहीन राशि होगी, कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाए ऊपर, 10 की घात 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +10 की घात 19, और यहाँ पे बचा कितना, 16, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया इसलिए ऊपर एक जीरो लगा दी। अब 16 से इसको भाग नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, एक 10 इसमें से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक 10 यहाँ से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे में कितना, 16, और गुने में कितना हो जाएगा, 10 की घात 18। इसको हल कर देंगे, 4 से कटेगा, 4 चुक 16, 4 से कट जाएगा 25। अब फिर 4 से इसको भाग देंगे, 4 छंग 24, कितना बचा, 1, भागने जाने की दशमलव, वो हो जाएगा 10, 4 दून 8, फिर कितना बचेगा वहां पे,
2 और फिर उसके आगे एक जीरो लगाएंगे तो 4 5 20, तो ये आ गया कितना 6.25 गुणित 10 की घात 18, ये क्या होगा इसका मान, 1 कूलाम आवेश का। वैसे अगर आप 2 कूलाम आवेश का मान पूछे, 2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, 2 का गुना कर देंगे इसमें। 3 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 का गुना कर देंगे। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, एक प्रोटॉन में मिनिमम जो आवेश होगा, तो प्रोटॉन में भी कितना, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, तो उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वो बराबर कितनी है, यहाँ पे आवेश की मात्रा इसमें 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। इसका आंसर भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब ये एक डेरिवेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R का स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना। ये हम डीटीएल में समझने वाले हैं, पर इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमी सूत्र क्या होता है, ताकि आगे के क्वेश्चन भी आप कर पाओ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे कोई एकांक आवेश है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र, अब इस क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर या फिर विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, इस पर जितने बल का अनुभव करता है ये इसको कितने बल से आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। दोनों अगर सजाती हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और विजाती हुए तो आकर्षित करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश उस पर जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित किया जाता है। और ध्यान रखना यहाँ एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र सदिश राशि। इसका जो फार्मूला होता है क्या होगा, इस ये जो एकांक धनावेश है इस पर जितने बल का अनुभव करता है, तो बल F ऊपर आएगा, बटे में क्या आएगा, एकांक धनावेश, ये इस पर जितने बल का अनुभव करता है। यहां से इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखो ऊपर क्या है, बल F, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और बटे में क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स। और यहां से इसका विमी सूत्र भी हम निकाल सकते हैं। विमी सूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखो ये है न्यूटन बल, तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, न्यूटन काय का मात्रक होता है बल का, तो यहाँ पे बल का विमी सूत्र रख सकते हैं हम mL (T⁻²), ये है बल का विमी सूत्र। वैसे ही अब यहाँ पे ये C क्या है, आवेश, आवेश का विमी सूत्र C कूलाम है, यहाँ पे किसका मात्रक है, आवेश का, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं AT, परंतु यहाँ पे इसकी पावर क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास mL(T⁻²), और यहाँ हो जाएगा ये A इनवर्स और T इनवर्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, mL(T⁻³ और A इनवर्स, ये हो जाएगा फाइनली विमी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स होता है, इसका ये विमी सूत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है, और इसको हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे आगे चल के। और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले उसके यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट इंटू में 2p बटे में r का क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। नेक्स्ट क्लास जो हम इसकी थ्योरी क्लास डेरिवेशन की क्लास लेंगे उसमें डिटेल में समझाएंगे कैसे आया है। और अगला निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में 2, ये 2 नहीं आएगा इसमें, p बटे में r का क्यूब। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है, जो आवेश के तो जस्ट समानुपाती होगी, और जो बटे में है r का वर्ग, दूरी का वर्ग, दोनों आवेशों के उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो इससे संबंध है दूरी से, वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके, दूरी के वर्ग के। और अच्छी स्थिति में देखेंगे तो ये दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। वैसे ही निरक्षीय स्थिति में भी क्या है, दूरी के जो r है उसके क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब क्वेश्चन आए क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में संबंध, तो क्या आ जाएगा, E व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्या, 1/r का क्यूब। वैसे ही निरक्षीय स्थिति में भी क्या हो जाएगा, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये r का। वैसे ही अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, r के स्क्वायर के। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या क्या देखा है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, और अक्षीय स्थिति में क्या होती है तीव्रता का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये सारी चीजें आप याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। ये क्या है, निर्वात। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, तो निर्वात क्या होता है, जिसका मतलब कोई माध्यम ना हो, उसको क्या बोला जाता है, निर्वात, वैक्यूम। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेन यही है, विद्युतशीलता का मान क्या है। विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नोट। जो हमने कूलाम के नियम का जो फार्मूला पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है ये क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता हमसे पूछा है इसका मान कितना होता है। इसका मान और मात्रक दोनों हम यहां से निकाल सकते हैं, इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, तो इस फार्मूले से ही निकालेंगे। देखो इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है, कितनी है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.854 गुणित 10 की घात -12। अब इसका विमीय, इसका जो मात्रक है वो मात्रक हम यहां से निकालते हैं इस फार्मूले से। देखो ये एप्सिलॉन नोट यहाँ पे जाएगा, और ये बल एफ जो है बटे में आएगा, यहाँ पे 4 पाई विमाहीन राशि, इसको छोड़ेंगे तो एफ, और ये क्या है, Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर क्या है, Q1 और Q2, तो Q1 का भी मात्रक कुलाम, इसका भी मात्रक कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये दूरी का वर्ग, दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ इसका मात्रक लिखेंगे हम, कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नोट की 8.854 गुणित 10 की घात -12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहीं से इसका हम विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं इस मात्रक से। देखो कुलाम आवेश का मात्रक है, और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, तो यहाँ पे रखेंगे हम इसकी जगह पे AT, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, बटे में ये क्या है, न्यूटन बल का मात्रक है, और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, MLT की पावर -2। और वैसे ये मीटर जो लिखा है ये काय का, लंबाई का मात्रक है, दूरी का, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं विमीय सूत्र में इसका सिंबल L स्क्वायर। ये इसकी जगह पे एल क्यों लिख रहे हैं, एम क्यों लिख रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं याद है तो ये सब कुछ मैं कल के एक जो वन शॉट वीडियो आने वाला है
उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिसमें पूरी फिजिक्स के मात्रक और विमीय सूत्र कैसे बनते हैं वही मैं समझाने वाला हूं। क्या हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर और ये हो जाएगा t का स्क्वायर बटे में क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m l की पावर 3 हो जाएगी और क्या हो जाएगा t की पावर -2। अब देखो ये ऊपर जाएगा m तो m क्या हो जाएगा m इनवर्स, और l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l का क्यूब, और t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 2 पहले से, ये -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और ये a स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये जो डायमेंशन फार्मूला आया है किसका आया है, विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नोट का। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो देख लीजिए कौन सा है ये मान, और ये मात्रक उसके साथ होना चाहिए, तो ये होगा 8.85, लगभग में वो 4 छोड़ सकते हैं, गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार इसका केवल मात्रक पूछ लिया जाता है, तो मात्रक क्या होगा इसका, विद्युतशीलता का कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फार्मूला यह हो जाएगा विमीय सूत्र। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो अब ये 3 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर में। एक तो क्या बल आघूर्ण क्या होता है, फिर मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन ये रहते हैं 3 एक जैसे। ये एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है अभी समझते हैं इसके बारे में थोड़ा, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो विजातीय आवेशों से मिलकर बना ऐसा निकाय, मतलब अल्प दूरी पर रखे दो विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये भी माना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू समान परिमाण के आवेश है दोनों, और परंतु कैसे विजातीय आवेश है, इनसे मिलकर बने निकाय को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या है वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, है ना, मतलब अल्प दूरी पर रखे समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी क्या है 2l, जिसको प्रभावी लंबाई कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई, और मध्य बिंदु क्या होता है इसका O। ये हो गया क्या वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से दर्शाते हैं। ध्यान रखना ये एक अदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो P बराबर यहां से क्या आ जाएगा 2ql। अब यहाँ पे Q, इसका अगर हम मात्रक निकाले, ऐसा ही मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसका मात्रक होगा, ये 2 तो विमाहीन राशि है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और ये l क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर या फिर दूरी, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर, इसका मात्रक होगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और इसका अगर हम विमीय सूत्र निकालें, डायमेंशन फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, देखो ये कूलाम, ये आवेश का मात्रक है, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, और ये m लंबाई का मात्रक है, लंबाई का विमीय सूत्र होता है L, तो इसको लिख सकते हैं m0 LTA। ये हो जाएगा विमीय सूत्र किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E हो गया, में किसी द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होगा, यही वैद्युत द्विध्रुव, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये इस तरह से रखा हुआ है थीटा कोण में, द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य, इसको 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य का कार्य निकालना, हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 व्यंजक निकालते हैं हम, पूरे डेरिवेशन जो पढ़ेंगे उसमें। एक तो बल आघूर्ण का टाउ बराबर होता है क्या, PE sin थीटा, और एक किए गए कार्य का व्यंजक आता है, वो होता है PE ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, और स्थितिज ऊर्जा का, इसकी संचित ऊर्जा का माइनस PE कोस थीटा। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसको इसमें 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य,
तो कार्य का ये निकालना हमें कितना कार्य करना पड़ेगा 180 डिग्री कौन से घुमाने में, तो बस इस व्यंजक से हम इसका मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, W बराबर ये PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा PE 1 माइनस कोस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा कितना 2PE, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2PE, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से इसमें क्या क्या सीखा है हमने वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है और कैसी राशि है वो, ये सब कुछ हमने एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आपको सभी क्वेश्चनों को याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विध्रुव डायपोल के कारण केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की निर्भरता होती है, तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया है। जैसे ये द्विध्रुव हो गया AB, जो कि किससे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर केंद्र से है ना, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी की निर्भरता बतानी है कि ये इससे r से किस प्रकार संबंधित रहेगी। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताई थी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2p बटे में r का क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में उसमें भी केंद्र से ही, यहीं से निरक्षीय स्थिति की तीव्रता जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p बटे में r का क्यूब। तो ध्यान रखना अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है निरक्षीय स्थिति से क्या होती है 2 गुनी। देखो इसमें क्या है यहाँ पे 2p, इसमें क्या है केवल p। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है 2 गुनी। अब दोनों केस में जो दूरी से इसका संबंध होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का होगा और दूरी के वर्ग के, सॉरी क्यूब के, r का क्यूब, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्र इसका संबंध पूछे तो क्या आएगा वो ई, ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, परंतु अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में पूछे द्विध्रुव के कारण तो 1/r का क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो ध्यान रखना है आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना होता है 0 होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो ये याद रखना आपको 1/एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स। इससे पहले हम समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गमन कर सकता है। तो ये प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ दिशा होती है इसकी, इस तरह से। दिशा क्या होगी प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। तो विद्युत बल रेखाओं की अगर उनकी बात करें तो ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है, ये खुला वक्र बनाती है और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसमें इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होती है, ये हम डिटेल में थ्योरी वाले पोर्शन में समझने वाले हैं। पर अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है धातु का पराविद्युतांक वाला क्वेश्चन है तो, पर इससे पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था इस पर आधारित, क्या वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये हम समझ रहे थे। इसके लिए विद्युत बल रेखाएं हमने समझी, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जिस पर एकांक धनावेश
गमन कर सकता है, स्वतंत्र रूप से गमन कर सकता है। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी चालक पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी चालक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर, ये होता है ई डीएस कोस थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे डीएस जो है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका मात्रक हम यहां से निकाल सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या निकलेगा? देखो ये ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और डीएस क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मात्रक होगा किसका? वैद्युत फ्लक्स का। और इसका अगर हम विमी सूत्र निकाले तो विमी सूत्र भी यहीं से निकल जाएगा इसका। देखो ये क्या है? एन जो न्यूटन है बल का मात्रक है, और बल का विमी सूत्र होता है एम एल टी की पावर -2। और मीटर क्या है यहाँ पे? मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का। इसके लिए विमी सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ पे? एल का स्क्वायर, और बटे में जो कूलाम है इसके लिए क्या लेंगे? एटी। इसको अब हम अगर सोल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा? एल का अंदर मल्टीप्लाई जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -2, और बटे में क्या है? एटी। ये ऊपर जाएगा, एम तो एज इट इज, एल की पावर 3 टी की पावर भी -3 हो जाएगा, और ये ए इनवर्स, ये हो जाएगा क्या? वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया है ये विमी सूत्र कैसे निकाला, मात्रक कैसे निकाला, तो अगली क्लास में हम इसको सीखने वाले हैं। तो अभी याद रखना है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? 1/ε0। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। याद रखना है ये, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, क्या यहाँ पे विद्युत, ये द्विध्रुव इसके साथ ऐड करना है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर 2Ql। तो यहाँ पे Q तो क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और एल क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। क्या है? ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एफ बटे में क्यू। तो यहां से अगर हम एफ बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा? ये इसका गुना इधर जाके होगा, एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू में क्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटे में क्यू या क्यू नोट। तो एफ क्या है यहाँ पे? न्यूटन, और ये क्यू क्या है? आवेश, तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास आ गए हैं क्या? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को भरना है, ये भी आप सभी कर पाओगे अगर आपने जो मैंने अभी समझाया है थ्योरी के पोर्शन भी कुछ वो सब समझ में आया है तो। आवेश का विमी सूत्र क्या होगा? आवेश का विमी सूत्र अभी देखा था हमने, क्या होता है? एटी। और दो सजातीय आवेश, ये भी हम समझ चुके हैं, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो यहां आएगा क्या? प्रतिकर्षित। और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। दो विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला वही एक बटे में क्यू नोट। तो क्या निकलेगा यहाँ से? बल का मात्रक न्यूटन, और बटे में आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र। अब इसका विमी सूत्र भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। ऊपर क्या है? बल, बल का विमी सूत्र क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, और बटे में क्या है? आवेश, इसका मात्रक क्या होगा? एटी।
तो ये ऊपर जाएगा, एम एल टी की पावर क्या हो जाएगा -3 और ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा विमीय सूत्र किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम एल टी की पावर -3 और ए इनवर्स, ये हो गया विमीय सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार क्या होता है, बिंदु सदृश, बिंदु सदृश, और इसकी जो दिशा होती है द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो ऋणावेश से धनावेश की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। दो बिंदु आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच एल दूरी पर स्थित है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखो द्विध्रुव आघूर्ण जब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2l होती है, तो P बराबर होता है कितना, 2ql, ये हम पढ़ चुके थे, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। परंतु यहाँ पे इनके बीच की दूरी अगर l हो तो ये 2 हट जाएगा, तो क्या आएगा, केवल q इंटू एल। तो इसका जब उनके बीच की दूरी l हो, क्योंकि एक आवेश और दूरी का गुना करना रहता है, केवल ql हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है Pe साइन थीटा। तो जब वो ये लंबवत होगा यहाँ पे 90 डिग्री, उस केस में अधिकतम लगेगा, तो यहाँ पे साइन 90 रखेंगे, और 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1, तो क्या आ जाएगा Pe, तो इसका आंसर आएगा क्या, Pe। वैसे अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान रखना कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता वही एप्सिलॉन नोट, उसका हमने मान निकाला था, एक बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नोट इधर जाएगा, और बटे में क्या आएगा ये F, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई F, और ये Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो ये तो विमाहीन राशि है, ऊपर क्या है Q1 Q2, और Q का जो आवेश है इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, बटे में बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये दूरी का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्या है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या आया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखना है। और कूलाम व्युत्क्रम वर्ग के नियम केवल उस बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है जो विराम अवस्था में होता है। तो ध्यान रखना है कूलाम का नियम कब लागू होता है, या दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, और स्थिर अवस्था में मतलब विराम अवस्था में होने चाहिए, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम, लगभग 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए यहाँ नियम लागू नहीं होता है। क्या होता है डिटेल में वो तो हम थ्योरी क्लास में समझेंगे, अभी तो बस केवल इस फर्स्ट चैप्टर के हम ऑब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास आ गई है क्या, सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो चालक के अंदर ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या, 0। विद्युत आवेश, अब विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम, तो ये ऑप्शन ई इसका करेक्ट होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर 2ql, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। तो देख लीजिए कहां है इसका मात्रक, ये ऑप्शन ए कूलाम मीटर। अगला है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई ds कोस थीटा, और ये राशि कैसी है अदिश राशि है, इसका मात्रक यहां से हमने निकाला, क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, कौन सा ऑप्शन है न्यूटन मीटर
स्क्वायर प्रति, ये प्रति है बटे में ये कुलाम, तो ऑप्शन ये जो बी है चौथे का क्या आएगा, बी। विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अभी निकाल चुके हम 2-3 बार, ये होता है कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी जोड़ी है, क्या दिया है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, कुलाम के नियम से फार्मूला है ये, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में क्या है R का स्क्वायर। वैसे ही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ये है, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q बटे में R का स्क्वायर। बिंदु पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना, तो Q इंटू में Q बटे में एप्सिलॉन नोट, या फिर इसको ऊपर ले जाके इनवर्स में लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संपूर्ण कार्य, ये थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, कार्य का व्यंजक ये होता है पी ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या आता है, माइनस का पी कोस थीटा। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन, क्या, एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है, पहला क्वेश्चन, सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े, मतलब सिल्क के कपड़े, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो छड़ी में जो उत्पन्न आवेश होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो ध्यान रखना है, धन आवेश होता है, प्लस क्यू चार्ज। और जब एबोनाइट की छड़ी को ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ी में जो उत्पन्न आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश। मूल आवेश का मान कितना होता है, ये होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम। आवेशों के क्वांटीकरण का क्या कारण है, क्योंकि आवेश क्या होते हैं, पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, तो Q बराबर एनी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो ये याद रखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। स्थिर विद्युत द्विध्रुव, स्थिर विद्युत में Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या दर्शाता है, तो यहां पे ध्यान रखना, Q1 प्लस Q2 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब है दोनों का परिमाण समान है, परंतु दोनों क्या है, विजातीय विपरीत आवेश है, एक धनावेश है तो एक क्या होगा, ऋण आवेश। जैसे मान लीजिए ये अगर 2 कूलाम प्लस में है तो ये दूसरा आवेश होगा माइनस का 2 कूलाम, तब ये 0 होगा। तो ये क्या दर्शाता है कि दोनों आवेश का परिमाण बराबर परंतु विजातीय आवेश है, विपरीत आवेश है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, क्यों नहीं बनाती है, कारण क्या है, क्योंकि यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, इसलिए ये बंद वक्र नहीं बनाती है। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बंद वक्र बनाती है, क्यों, क्योंकि ये चुंबक के बाहर तो एन से एस ध्रुव की ओर गमन करती है और अंदर एस से एन की ओर, तो ये क्लोज फिगर बन गया है। तो याद रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है परंतु विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्थायी संतुलन के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का अभिविन्यास क्या होता है। तो क्या होगा ये, क्या स्थायी संतुलन के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का अभिविन्यास क्या होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समांतर होता है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये ध्यान रखना एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश। और इसका मात्रक अगर हम निकालें तो क्या होगा, इसका फार्मूला होता है एफ फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। तो यहीं से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम, ये हो जाएगा इसका मात्रक।
एक खोखले चालक आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0। कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नॉट, या फिर लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स। अगला है, तो ये हो गए हमारे एक वाक्य और एक शब्द वाले प्रश्न खत्म। अब अगला क्या है हमारे पास? सत्य और असत्य बताना है। एक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो बिल्कुल सही है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला क्या है? आवेशों के क्वांटीकरण का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणक के रूप में है, बिल्कुल सही है। आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं तो पूर्ण संख्या में निकल के जाते हैं, यही इसके कारण एक खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है। एक खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम गतिमान आवेश के लिए सत्य है, यह असत्य है। यह केवल स्थिर आवेश, हमने उसकी सीमाओं में पढ़ा है, ये स्थिर आवेश और बिंदु आवेश के लिए सत्य है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यह भी असत्य है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये बिल्कुल सत्य है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर ही होती है। अगला क्या है? कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। क्या है? कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो ये क्या है? असत्य है। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट क्वेश्चन, ये वही है, वापस रिपीट हुए हैं सत्य असत्य जो हमने पढ़े हैं। तो इस प्रकार हमने इस आज की क्लास में पहले चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी ऑब्जेक्टिव की, तो वो तो सीरियल वाइज ऑब्जेक्टिव सेकंड चैप्टर के आने वाले हैं, और इसके तो अब अपनी थ्योरी क्लास आएगी, परंतु एक क्लास आपको फुल मिलने वाली है जिसमें हम मात्रक और विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे कि किसी भी राशि का हम मात्रक कैसे निकालेंगे। जिनको नहीं याद है निकालना बिल्कुल सीखना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें रट नहीं पाओगे। बिल्कुल एक एक चीजें मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा, कैसे मात्रक निकालेंगे, कैसे विमीय सूत्र निकालेंगे, सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सभी के पास यहाँ वीडियो जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके जो भी 12th क्लास में है और फरवरी में उनके पेपर होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।